अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम। काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। टेंशन में जिंदगी जी रहे हो तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला, शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा, नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां, अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगा। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर ही देगा, शिव तत्व को जाएगा। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33। 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो वो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाते। मालपुए का दान 33। तो शिव कथा कर रही है। चंचुला ने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा का रसपान करा, और उस रसपान को करने के बाद में मन में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हुई, थोड़ा दुख हुआ, मैंने क्या कर दिया, अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, बचपन गवा दिया, जवानी गवा दिया, धेड़ी गवा दी, और बुढ़ापा आ रहा है तो वो भी यूं नष्ट हो जा रहा है। चोरी का अन्न लाते थे, मैं खाती थी, वो जीवन गया। अब थोड़ा भजन किया, वापिस गई चंचुला।
जिस ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा सुनाई थी उसी ब्राह्मण के पास पहुंची, उसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता गुरुजन, आप मंदिर में शिव कथा कह रहे थे और कथा में मैंने बहुत सारा व्याख्यान सुना कि पापी को कैसा कैसा त्राण भोगना पड़ता है। प्रभु, मैं बेधव्य विधवा, ऐसा कोई कथा सुना दीजिए जिससे मैं परमात्मा के धाम को चली जाऊं। ब्राह्मण ने वापिस शिव महापुराण की कथा सुंदर सरोवर के तट पर चंचूला को श्रवण कराई और चंचूला उस कथा को सुनकर भगवान शंकर के कैलाश धाम पर पहुंच गई, जहां पार्वती जी की सखी बनकर निवास किया है चंचूला। इतनी पापी की पत्नी होने के बाद, बिंदु जो कपटी था, पापी था, छली था, उसकी पत्नी होने के बाद भी यहां भाग पार्वती की सहेली का, पार्वती जी की सखी बनी। बड़ी सुंदर। चंचूला के मन में आया कि मैं तो पार्वती जी की सखी बन गई, मैं पार्वती जी की सहेली बन गई, परंतु मेरे मन में एक दुख है, क्योंकि मेरा पति, अब मैं सहेली बनकर निवास कर रही हूँ, मेरा पति जिसने छल करा, जिसने चोरी करी, जिसने कपट करा, जिसने बेईमानी करी, जिसने प्रपंच करा, वो तो एक प्रेत योनि में हो गया, प्रेत योनि में घूम रहा है। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं, उस पति के मोक्ष के लिए चंचूला ने पार्वती जी से पूछा, मां जगत जननी अम्बा, जगत धात्री मां दुर्गा, हे जगदम्बा, हे पार्वती, कुछ ऐसा नियम बता दो जिसको मैं कर कर अपने पति को मोक्ष दे दूं, प्रेत योनि से वो छूट जाए। तब चंचूला के शब्द सुने तो तुरंत पार्वती जी बोली, इसका तो एक ही उपाय है, अगर जिस कथा को मैंने शंकर जी के मुख से सुनी थी, वही शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति के निमित्तार्थ कराई जाए तो तेरा पति भी मोक्ष पा जाएगा और वापिस मोक्ष पाकर तू अखंड सौभाग्य को धारण कर सकती है। अरे बोलो जम के। 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है, 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं हो सकता। वैजंती का दान इतना प्रबल है। वैजंती माला 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और वैजंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजंती माला में जो मन के होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। 3 दान है वैजंती के। कितने दान? अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान। वैजंती का दूसरा दान हमारे यहां कहा गया, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। काय का दान? जम के बोलो, वैजंती का। कौन से दिन? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तीसरा दान वैजंती का बसंत पंचमी के दिन अगर वैजंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, सास बहू देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, बसंत पंचमी। 3 वैजंती के दान। पहला दान अधिक मास में कौन से मालपुआ? 26वां मालपुआ वैजंती का दान। दूसरा बैकुंठ चतुर्दशी के दान, किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन वैजंती का दान, काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं
12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला, आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने, आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ। राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी, कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया। यह आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा ऐसे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे कालाधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है
अगर वो शिव की आराधना में लगा है, उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है